नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। हिकु टे बाबा गुडिया ने दे, हिकु टे रिटर्न, सन ऑफ सिंधी, छोड़ियों अग्यां छोड़ा पुठियां जैसी मूवीज़ बनाने वाले दीपक वाटवानी जी आज हमारे साथ मौजूद है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। स्वागत है आपका मेरे इस शो बॉलीवुड कैप्सूल पे। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर कवरेज। आपने इस नाचीज को इस लायक समझा के इंटरव्यू के माध्यम से आप हमारी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो शुरुआत से अगर शुरू करें तो अपने बारे में कुछ बताइए। कैसे फिल्म मेकिंग में आए और कैसे आपने सोचा कि फिल्म बनाते हैं, वो भी सिंधी फिल्म? मेरा नाम एडवोकेट दीपक वाटवानी है। मैं सिविल सूट्स में प्रैक्टिस करता हूँ बाय प्रोफेशन। और फिल्म्स का अगर आप देखें तो फिल्म निर्माण में सिंधी कल्चरल प्रोग्राम्स में, सिंधी ड्रामाज में मेरा नाम जो है दुनिया भर में एक चर्चा का विषय है। तो मेरी पहचान वो है, लेकिन वो पहचान मेरा प्रोफेशन नहीं बन सका। कारण के सिंधी फिल्मों को अभी उतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, ना ही सिंधी ड्रामास। लेकिन मेरे इस फील्ड में आने का जो सवाल आपने पूछा, तो ये मेरा एक जुनून है। अपनी भाषा को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सिंधियत को बढ़ाने का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और पब्लिक तक इजीली पहुंचने का माध्यम रंगमंच, सिल्वर स्क्रीन है। आज देखिए, सभी जाति के लोग, उनके बच्चे अपने कैरियर के लिए इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन सभी जातियों के जो लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के जो लोग हैं, इंटरटेनमेंट की दुनिया में किसी न किसी तरह से अपनी भाषा का प्रचलन जरूर रखते हैं। कई सारे टीवी के आप जो प्रसारण देखते होंगे, जी मराठी, जी गुजराती, जी पंजाबी, अलग अलग चैनल्स अलग अलग भाषा के तहत चल रहे हैं। तो ये माध्यम बन गए हैं हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे परिवारों की खान पान, पोशाकों को पब्लिक तक दुनिया में पहुंचाने के लिए, ताकि हमारी जनरेशन जो आजकल कैरियर के लिए कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर छूट न जाए, अपनी भाषा का मान छूट न जाए, तो वहाँ इंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो मैं इस फील्ड में आपके सवाल का जवाब दूंगा कि इसीलिए आया, ताकि अपनी सिंधियत को, अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकूं, रंगमंच के माध्यम से, सिंधी फिल्मों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से। ओके। और क्या इकोनॉमिक्स है सिंधी मूवीज की? कितने में बनती है, कितना रिटर्न आता है और कैसे रिलीज करते हैं? देखिए, जहाँ मूल उद्देश्य ही सामाजिक हो, जहाँ मूल उद्देश्य ही हमको जनता तक पहुंचना हो, तो वहाँ मेरी सोच, क्योंकि ये इंटरव्यू दीपक वाटवानी का हो रहा है, आज के दूसरे युवाओं से आप पूछोगे तो क्योंकि सोशल मीडिया में ही आजकल पैसों के लिए सब आते हैं। बोलते हैं यूट्यूब में हमारे इतने व्यूज होंगे तो यूट्यूब से कमाई हो रही है, सोशल मीडिया से कमाई हो रही है। तो फिल्मों को भी आप ऑफकोर्स कमाई की नज़र से ही देखते होंगे। लेकिन हमने जो शुरुआत की कई साल पहले, 88 में मैंने रंगमंच शुरू किया, 2010 में मैंने फिल्म, हमारी सोच शुरू करते समय कॉमर्शियल बिल्कुल नहीं। इसलिए इकोनॉमिकली हमें जो भी बजट लगती है, वो बजट आज 25, 30, 35 लाख की हो जाती है। लेकिन यही बजट करोड़ों में भी हो सकती है अगर उसको कॉमर्शियल नज़र से देखा जाए तो। आज हमारे कलाकारों की अपनी टीम है, उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो लेन देन है, वो बहुत ना के बराबर होता है। ओके। टेक्निकल खर्चे होते हैं, नहीं तो आज आप किसी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को भी आप कास्ट करने जाओ तो किसी के 50 लाख, किसी के 2, किसी के 4, ऐसे ही लाखों में तो बात ऐसे ही होती है। फिल्म बिल्कुल बनना बिल्कुल तो करोड़ों में चली जाती है। बिल्कुल। तो सिंधी फिल्म एक लिमिटेड बजट में बन जाती है। उसका कारण ये है कि हम जैसे जुनून वाले लोग वो बनाते हैं। अब इकोनॉमिकल सोचोगे ना, तो अगर सिंधी समाज जो हमेशा इकोनॉमिकल सोचता है, बिल्कुल। धंधा सोचता है, एतिरो लगायो ऐं एतिरो हेतिरो मिलियो। मिलण खपे, बिल्कुल। तो वो सोच होती ना, तो आज तक पता नहीं कितनी फिल्में बन जाती। मैं अकेला नहीं रह जाता, या दो चार अभी जो आए हैं वो भी देखा देखी आए हैं, वो भी उनमें से भी कई आप देखेंगे तो आए, चले भी गए, बिल्कुल। क्योंकि जितना जल्दी कॉमर्स नहीं आते है। हैं गुम गुम हो वो जाते हैं मत उतना जल्दी। कॉमर्स नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है।
आज आप भले बोलो कि इन्होंने इतनी फिल्म चाहिए, सब सोशल मीडिया का एक एक जाल बुना हुआ है, बस व्यूज का जाल है। ऑडियंस हमको उतनी नहीं मिलती कि हमारी लाखों की जो इनकम है वो हो सके, करोड़ों की इनकम। इसलिए बजट को मैंने सिकुड़ दिया है। तो इकोनॉमी, बस स्पॉन्सर्स, सपोर्टर्स, इनमें से ही हमको कलेक्शन मिलती है। जो हम जैसे बनाने वाले सिंधियत के लिए बनाते हैं, तो सपोर्ट करने वाले भी सिंधियत के लिए करते हैं। बस बिल्कुल। इसी तरह इकोनॉमी चलती ओके, तो अगर मिनिमम बजट बोले तो मिनिमम कितना लगाते हैं, और अगर आने का रिकवरी सोचे तो मिनिमम कितना आता है? है। 25 से 35 बजट होती है ओवरऑल, अच्छा। इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। कम आता है, ज्यादा नहीं आता है। हाँ, आप बोलोगे कि अगर कम आता है तो फिर दूसरी फिल्म कैसे आप बनाते हो, हाँ। क्या करते हो, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जो सपोर्टर्स है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। जब हम ओके। फिर दूसरी फिल्म बनाने जाते हैं तो फिर सपोर्टर्स आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी अपनी दीपक वाटवानी की बात कहूँ तो मेरे पास एक सबसे बड़ा खजाना है, मेरी टीम का खजाना। टीम का है। वीटीवी प्रोडक्शन है मेरे पास। बिल्कुल। और वो प्रोडक्शन भी भले ही आपको क्वालिटी दर क्वालिटी देती जा रही है, मतलब आपको रिजल्ट देने में प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, लेकिन इनकम और इकोनॉमी के कंसर्न में आज तक हम लोग कॉमर्शियल नहीं हुए। अच्छा। मेरी टीम इतनी सपोर्टिव है, वो मेरे मकसद को समझ गए हैं और उसी मकसद के अंतर्गत मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ओके। उनका टैलेंट भी पब्लिक के सामने आता है और उनको भी मेरी तरह कोई लालच नहीं है। इसलिए हम लगातार करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो आप मुझसे अगर सवाल पूछोगे कमाई है ही नहीं तो कैसे कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कि मैं कमाई के लिए करता ही नहीं, करता ही तो नहीं। मैं आगे वाली फिल्म नहीं बनाऊं, ऐसा मैं क्यों बोलूं। बराबर। बिल्कुल। और अगर हिंदी मूवीज की बात करें तो एक साथ 5,000 स्क्रीन, 2,000 स्क्रीन, मिनिमम मिनिमम 600-700 स्क्रीन पे एक मूवी रिलीज होती है। जी। सिंधी मूवीज की बात करें तो अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से एक शो, सुबह वाला दे दिया या रात वाला दे दिया, एक एक शो करके अलग अलग तरीके से रिलीज होती है। आज अगर आप मूवी बनाओगे तो 5-6 साल उसको रिलीज करते रहोगे, स्क्रीनिंग करते रहोगे। ऐसा क्यों? हर फिल्म को रिलीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बिल्कुल। मैं समझो यहाँ डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अलग होना चाहिए। हम्म। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे काम तब करता है जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात हर जगह पे सेट। सिंधी फिल्म हर जगह पे सेट होती ही नहीं है, क्योंकि सिंधी समाज के लोग हर स्टेट में बहुत ही लिमिटेड किसी एक पर्टिकुलर शहर में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया होता है कभी। हम्म। पैन इंडिया में आप बताइए उसको कितने थिएटर मिलेंगे जहां थिएटर वाला बोलेगा कि आप सिंधी फिल्म चलाओ तो हम आपको कमाई देंगे। हम्म। एक बार वो अगर कोशिश करेगा भी तो पैन इंडिया में जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, जहां जहां सिंधी समाज सिंधी के समाज लोग है, हाँ। रहते हैं। वहां भी वो पूरा हफ्ता भर नहीं कर सकता, क्योंकि सिंधी समाज के लोग एक तो अभी भी, चाहे कोई कितना भी बोले, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोलूं, आज तक मैंने सबसे ज्यादा सिंधी फिल्में बनाई, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, टिकट खरीद कर फिल्म देखने वाला सिंधी समाज का ऑडियंस अभी तक कम है। बहुत कम है। और ये जो थोड़ी बहुत ऑडियंस लाए हैं ना, वो हम वीटीवी प्रोडक्शन वालों ने जो इतने सालों से प्रयास किया है ना, उसका नतीजा है। हम्म। आज कोई भी कहे कि हमारी फिल्म में टिकट खरीद कर आते हैं, भैया सदियों से, सालों से चलता आ रहा प्रयास है, जिसका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है। और जब वो रिजल्ट मिलेगा तो हमारी फिल्म को भी मिलेगा, आपकी फिल्म को भी आपकी फिल्म मिलेगा, को भी मिलेगा। सबको मिलेगा। ये प्रयास तो हम करते आ रहे हैं। आज शशि जी मैं आपको बताऊं, मेरा भी यही प्रयास है कि मेरी फिल्म लगे, लोग टिकट खरीद कर देखें। हर शो में अगर मेरी ऑडी में 230 240 सीट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में लगाता हूँ, मीरा सिनेमा, तो 60 से 70 टिकटें मेरी विंडो से जाती है। ये मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, 60 से 70 आ जाती है। आज आप बताओ कोई भी हिंदी फिल्म होगी, वीकेंड छोड़ के, जो पहले 3 दिन छोड़ के सोमवार को जाओ, मंगलवार को दस आपको बीस पूरे लोग ऑडी में 20 लोग मिलेंगे, 40 दस दस मिलेंगे। 20 लोग, मेरी बस बस। 60 टिकट एवरेज जाती है, कभी कभी 100 भी हो जाती है संडे के दिन। अच्छा। तो ये मैंने टिकट सेल की ओर भी पब्लिक को खींचा है, 100% खींचा है। दूसरी बात, ऐठ करते रहेंगे हम लोग अगर हम्म। कि हमें जो है टिकट खरीद के ही लोग आए, आपका पब्लिक जो है वो आएगा नहीं, ऑडी जो है खाली रहेगा, तो आप बताइए कलाकार का मनोबल कितना कम होता है। बहुत कम हो जाएगा, एक तो बहुत बेचारा वो डिमोटिवेटिंग कॉमर्शियली हो जाएगा। करता नहीं है, नहीं। अपना तन मन धन सब देता है, हाँ। उसके बाद उसके मन में एक ही इच्छा रहती है, मैं पर्दे पे आऊंगा, हजारों लोग देखेंगे। लोग मेरा काम तो देखेंगे। मैंने हजारों लोगों को मेरे कलाकारों का टैलेंट दिखाया है। मेरा पहला मकसद होता है
जॾहिं पर्दो खुले तो सामू हज़ारे ऑडियंस है। बिल्कुल। ये मेरा पहला मकसद। बिल्कुल। और अगर पास की बात करूं, हाँ, तो आपको नहीं लगता हमारे समाज को एक पास की आदत लग चुकी है? लग गई, नासूर है, हाँ। सबसे बड़ा नासूर है। धीरे धीरे समाज ने जब ये बोलना शुरू, नहीं भाई दीपक भाई आप मेहनत करते हो, मां तो पैसा खर्च करे टिकट एडिशन, ये लोगों में जो मतलब उत्साह आया ना, ये हमारी फिल्मों की वजह से आया। बिल्कुल। धीरे धीरे वो शुरू हो गए, जो मैं आज आपको बोलता हूँ कि ये आज 60-70 मेरी टिकटें विंडो से जाती है। हमने दोनों तरीके अपनाए। मैं आज भी अगर किसी को पास देता हूँ, समझो आप जैसा कोई व्यक्ति सिंधी समाज का आया, मैं उसको सिर्फ इतना कहूंगा, भाई मुझे तो 50 टिकटों के पैसे दे दो और आप अपनी सर्कल में, तो मेरे लिए भले वो एक एक मतलब क्या बोलते हैं कि मल्टी बुकिंग हो गया, एक साथ बल्क बुकिंग हो गया, लेकिन मेरे को तो पैसे मिले। बिल्कुल। और उसने 50 लोगों को दिखाया। तो तो ये भी मैंने पैटर्न्स अपनाए हैं। तो टिकट्स के पैसे हमको मिलते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा भी सबको बोलता फिरे यार फिल्म देखने चलो, इससे बेटर तो वो होगा कि सिंधी समाज का हर व्यक्ति खुद आके विंडो से टिकट खरीदे। बिल्कुल। फिर तो क्या बात। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है? आप थिएटर्स खुद बुक करते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन सिंधी फिल्मों को नहीं डिस्ट्रीब्यूटर होता। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट निकलेगी नहीं शशि भाई। उसकी इन्वेस्टमेंट अभी किसी एक फिल्म का कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरे पास आया और कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे मैं जाऊंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या होती है, भूसावल थिएटर में आप बात करके आए, भूसावल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने भूसावल थिएटर में बात की, बोलेगा आपकी सिंधी फिल्म दो और इसको शेयरिंग बेसिस पे लगा देते, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे लगा देते, 35, 65, 40, 60, 50, 50 ऐसा शेयरिंग रहता है, वो लगा के छोड़ देता है। हर हर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा ही करता है। फिल्म चलने वाली चलती है, और सलमान खान जैसी फिल्म 3 दिन चलेगी, आप न्यूज में देखते हैं इतना करोड़ों का बिजनेस किया, बाद में फिर जितने लोग आए उतना ही डिस्ट्रीब्यूटर को भी मुनाफा जाता है, उतना ही फिल्म मेकर को भी मुनाफा। आप मुझे बताइए, भूसावल में आपने लगा दिया, भूसावल के किसी व्यक्ति ने वहां पर इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कोई वहां पे ऑर्गेनाइजर ध्यान ही नहीं देगा, ऐसे लोग कितने देख के कितने देखेंगे? आपको हफ्ते भर में कितनी बुकिंग मिलेगी? हफ्ते भर में डेली आपकी 30 गई, 40 गई, आपकी 40 एवरेज पकड़ के चलो, 7 दिनों में डेली आपका 1 शो रहा, 2 शो रहा, कितनी टिकट्स आपकी जाने जाने? आप समझो 280, 300, 400, 500, 1000 भी टिकटें हफ्ते भर में, क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलने वाला है? बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने उसको कैसे किया है कि मैं तो जाता हूँ हर शहर में, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से बात करता हूँ। जैसे हम अपने समाज में यहाँ सिंधियत के लिए करते हैं, हर शहर में कई संस्थाएं बनी हुई हैं, उन संस्थाओं से बात करते हैं, बाबा सिंधियत है सदके तव्हां पंहिंजे शहर में फिल्म जा शोज़ करायो, कोई तो हफ़्तो हफ़्तो बि हणाईंदो आहे, चवंदो आहे यार असां वधीक पैसा न वठा, असां हुन में ठही पवंदा आहियूं, बाबा ठीकु आहे तूं असांखे लिमिटेड ॾे, 15,000 ॾे, 20,000 असांखे न ॾे वधीक, तूं सिंधी फिल्म हलाए, छो त उन्हनि खे बि ख़र्च हूंदा आहिनि, डिस्ट्रीब्यूटर वो खुद बन जाता है, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आप सोचोगे कि वैसे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल आपको मुनाफा ज्यादा नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो। अच्छा, 30%, 40% में आपकी कितनी टिकटें जाने वाली है, उससे बेटर है 7 दिन की बजाय आप 2 शो में उतनी ऑडियंस लेके आओ और उतना मिनिमम सामने वाले ऑर्गेनाइजर से अपना रॉयल्टी अमाउंट ले लो, कलाकार भी खुश, एडी ऑडियंस एक कमाल डिठो। बिल्कुल, ये मेरी पॉलिसी। ठीक है, धीरे धीरे अगर टिकट का आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जाएगी और हम बोलेंगे इन शहर में भी वही, उन शहर में भी होने, लेकिन मैं किसी के बारे में नाम लेके नहीं बोलूंगा। आज तक मेरी 11 फिल्मों में जिन जिन शहरों में मेरी फिल्में, सब शहर मैंने कवर किए, उन शहरों में जब दूसरी फिल्में हाल ही में रिलीज हुई लगी है ना, तो उनके फोटोज वीडियोज आए हैं मेरे पास कि देखो पूरे थिएटर में कितने लोग बैठे, और यहाँ सोशल मीडिया पे चलता है 7 दिन चली, ये चली, वो चली, लेकिन कलाकारों का मनोबल जीरो, वहां के थिएटर मालिकों का मनोबल जीरो। बोलते हैं, मेरे पास फोन आता है, सामने वाला बोलता है साईं असांजी फिल्म हलायो, असां एडो रिकॉर्ड कयो आहे, तव्हांखे ॾिसो केॾी बुकिंग थी मिले। और दीपक भाई मैं उनको बोलता हूँ, भाई सिंधी फिल्म थी, वो थिएटर मालिक खुद सिंधी है, वो सिंधियों को सपोर्ट करना चाहता है, बोलता है, मैं सामने वाले को बोलता हूँ भाई सॼो हफ़्तो न तो क्या ऑडियंस न मिलंदी, तूं 2 ॾींहं कर, 2 ॾींहं तूं हाउसफुल खणी वञे, साम्हूं वारो मञे नथो, जिद में आहे सोशल मीडिया ते हुनखे वायरल करणो आहे, मूंखे हीअं करणो, हर कंहिंजी सोच आहे, मां ॿिए कंहिंखे टोकिया नथो, तव्हां सवाल कयो अथव तो मैं सवाल का जवाब थो ॾियां, मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इस तरह से हम चलेंगे ना तो वापस डिस्करेजमेंट वाली मूवमेंट पे आ जाएंगे। बराबर, आप
सिंधी फिल्में फिलहाल इस मोड़ पे नहीं है कि हिंदी फिल्मों की जगह आप उसको अपने हाल पे छोड़ दो। बिल्कुल। आप कहते हो सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सिंधी फिल्में कर रहे हो, तो वहां जो सिंधी फिल्मों का हाल है और पूरे हॉल में 20 लोग बैठेंगे तो उसकी प्रेस मीडिया रिलीज हो जाएगी तो उसका क्या असर होगा बताइए। बिल्कुल। आप एक फेक न्यूज तो दे रहे हो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, प्रैक्टिकल न्यूज तो अलग है। अलग है। वहां पे 20 लोग बैठे हैं खाली, वो 20 लोग और लोगों को बताएंगे कि बताएंगे 20 यार लोग थे। सॼे हाल में घुरे न हिकिड़ो बांद्रा में हिकिड़ी फिल्म हली हुतां हिकिड़ो वॾो दीपक भाई सिंधी फिल्म लॻी आहे तव्हांजी आहे, मां चयुमि न पर चई न मां त ॾिसी न यार सभु, हा सदाई ॾिसिजो सर सभु सिंधी फिल्मूं ॾिसी करे शाम जो चए थो दीपक भाई फिल्म त सुठी हुई पर सॼे ऑडिटोरियम में 5 माण्हू वेठा हुआ 5 माण्हू। एंड आई वाज द फर्स्ट टू रीच देयर। ओके। चए थो अहिड़ो सिंधी त हिते छा थो थिए, असांजी कॉन्फिडेंस लेवल, असांजी मॉरल सपोर्ट डाउन, मोटिवेशन सॼो हली थो वञे। मोटिवेशन सॼो हा। किथे त बि पहिरियों मक़सदु असांजो कॉमर्स कान्हे, न पहिरियों मक़सदु मोटिवेशन आहे, अञा मोटिवेशन। ताईं मोटिवेशन आहे। हाँ कॉमर्स जॾहिं ईंदो त असां पंहिंजी होशियारी करणु शुरू कंदासीं, बिल्कुल। फिलहाल होशियारीअ जो टाइम न आयो आहे। आपकी अभी हाल ही में वीनस थिएटर में एक मूवी रिलीज हुई थी, जी छोड़ियो अग्यां छोड़ा पुठियां। जी। तो इसके पोस्टर मैंने नहीं देखे पूरे उल्लासनगर में, हाँ पोस्टर लगा सकते हैं हमारे हिसाब से। हाँ हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है कि पोस्टर क्यों नहीं लगते? आपकी नहीं, हर कोई भी एक मूवी आप बिल्कुल। पकड़ लो। शशि जी आप इसमें थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी होगी आपके जानकारी की। हाँ। ये वीनस में तो बाद में लगी थी, पहले अनिल सबसे अशोक, पहले अशोक अनिल में। अनिल अशोक ने और लगा। जब अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में थी तो वीटीवी प्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोडक्शन है हाँ हाँ। जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में, अच्छा ओके। बड़े बड़े होर्डिंग है, छोटे पोस्टर नहीं। नहीं नहीं। 17 का वो 20 बाय 38 फुट का जो बहुत बड़ा होर्डिंग होगा, लोग परेशान हो जाते हैं देख देख के कि इसी फिल्म के। उसका एक कारण है क्योंकि हम बहुत पुराने हैं, हमारा अनुभव है, बिल्कुल। तो हम जो आपने बहुत बात बोली ना मुझे भी अच्छी लगती है। हम्म। मैं बोलता हूँ कलाकार खे तो कदम इनकरेजमेंट मिलनी खपे। बिल्कुल। पूरे शहर में 10 होर्डिंग्स में लगाता हूँ, हम्म। नेताजी बोलिए, यहाँ पर 17। गोल मैदान बोलिए, 17 सेक्शन बोलिए, क्योंकि वो फर्स्ट रिलीज होता है तभी होर्डिंग्स लगते हैं, बाद में फिर सेकंड रिलीज में क्योंकि होर्डिंग्स की भी अपनी एक बजट रहती है, तो बिल्कुल। मैं फर्स्ट रिलीज में तो होर्डिंग्स डेफिनेटली लगाता ओके। हूँ बड़े बड़े। और अशोक अनिल के ऊपर भी जो जो 4 बड़े पोस्टर ऊपर रहते टॉप पे, हमारा भी टॉप पे हाँ रहता है। एक पोस्टर, हाँ वहाँ देखा उसके है। बाद फिर हमने वीनस में भी उसको चलाया, उसके बाद हाँ आसपास थाने लेके गए, फिर तो आप नासिक लेके रायपुर गए, मैंने देखा, पिंपरी, हाँ वो रायपुर, इंस्टा पे मैंने इंदौर, देखा। औरंगाबाद, पिंपरी, बहुत जगह पे हमने चलाया, बहुत जगह। ओके। आपकी मूवी आई थी सन ऑफ सिंधी, हाँ। इसके बारे में कुछ बताएं। सन ऑफ सिंधी 2015 की रिलीज। मेरे फिल्म बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, सामाजिक जागरूकता। जागरूक। उसमें एक गाना है, उस गाने के शब्दों से ही आप समझ जाएंगे कि इस फिल्म का विषय क्या हो। अर्शते आवाज गूंज, फर्शते हलचल मची, अर्शते आवाज गूंजो, फर्शते हलचल मची, ओ ताक छड खुले आम अच, संघर्ष जी आहे घड़ी, जाग सिंधी, जाग जाग। सिंधी, जाग सिंधी, जाग। सिंधी समाज को जगाने के लिए ये फिल्म थी। 5 इनकलाबी लोग थे, आपके मेरे जैसे सामाजिक लोग थे, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आ जाता है कि वो मरने मारने पे तैयार। तैयार हो जाते हैं। उस समय एक मर्डर हुआ था शहर में, ओके। 4 नंबर बाजार में, खुलेआम दुकानदार को जाके एक आदमी ने उसके दुकान पे मार डाला। मैंने वो मर्डर वर्डर भी इसमें दिखाया है। मैं हर बार जब भी फिल्म बनाता हूँ ना, जो समाज में करंट इश्यूज होते हैं ना, उस हाँ इश्यू पे आके फिल्म बनाता हूँ, फिल्म ताकि बना। समाज को हिम्मत मिले या समाज को समझ मिले। कभी कभी हिम्मत की जरूरत होती है, कभी कभी समझ की अकुल जी जरूरत होती है। बिल्कुल। बस मुंहिंजो इशू हूंदो आहे सन ऑफ सिंधी असांजी सतर्कता ते फिल्म हुई, जागरूकता। ओके। और आज क्या वजह है हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में डाल रहे हैं, हम घर पे सिंधी बात नहीं कर रहे हैं? और मतलब जो जेन जी है, जो आगे वाली जनरेशन है, उनको तो शायद सिंधी आएगी नहीं आएगी, उसका भी मेरे को डाउट है। जैन जी तो शशि जी ऐसी है कि जैन जी अब आगे जाके 2000 के बाद जैन जी है, हाँ हाँ। और फिर 2025 के बाद या 2030 के बाद अल्लाह इसका क्या नाम होने क्या वाला है होगा? मुझे हाँ पता हाँ नहीं, हाँ। क्योंकि हर 30 साल के बाद जनरेशन जो है आगे हाँ जंप अप करती है ना। हाँ हाँ। 2000 2010 में जन्मे, 2030 तक 2040 तक आके हमारे आपके जैसे थोड़े एज में फिर उनकी जैन जी की सोच जो है ना वो धीरे धीरे मैच्योर सोच में। आप हम भी कभी कभी जैन जी थे। बिल्कुल। अगर आप 20 साल की उम्र को जैन जी बोलते हैं, हाँ 25 साल की उम्र को जैन जी, तो हम भी आप भी थे, थे। लेकिन हमारे हमारी ख्यालात, हमारे विचार और आज की युवा अलग पीढ़ी के थे। विचार बहुत अंतर है। पता नहीं कहाँ जाने वाली है युवा पीढ़ी,
मैं युवा पीढ़ी को दोष नहीं दे रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने फिल्में लेटेस्ट युवा पीढ़ी पे ही बनाई है। आज अंतर देखिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए युवा पीढ़ी, या फिर नो डाउट सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी युवा पीढ़ी के पास है। दिमाग वाले बहुत है ये एक लोग। बाप को कुछ पूछना होता है तो अपने बेटे से बेटे से पूछता है, पूछता है। "बाबा ये मुझे करके दे, वो मुझे करके दे।" बिल्कुल सारी चीजें आज की युवा पीढ़ी में, लेकिन उसका मिसयूज बहुत हो रहा है। उसका राइट यूज जो होना चाहिए ना, कहते हैं ना भाई, सदुपयोग, वो नहीं हो रहा है। तो ये जो जेनजीज है ना, ये मतलब मॉरल वैल्यूज के साथ अगर चले तो जेनजी जो है, आज के जमाने का छोड़ो कल की बात है। कल मैं तो आजकल के जो यूथ फिल्में बनाते हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपनी अपनी ग्रुप में ज्यादातर यूथ को ही वैल्यू देता हूँ, बिल्कुल मैंने क्योंकि देखा, उनकी हाँ। सोच, उनकी पीढ़ी की सोच बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे साथ रहने से एक डबल फायदा ये होता है कि मेरी सूझबूझ उनके ऊपर काम करती है, उनकी एनर्जी काम करती है, मतलब एक अकल, एक शक्ति भाई गद कम करती कम है। करने में, ये बिल्कुल। बात है। तो हम इसी सवाल को मैं आगे लेके जाऊँ तो हम सिंधी क्यों नहीं बात कर रहे हैं घर पे आज? हाँ, ये एक बात आपने पूछी कि जो है बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, तो हर कम्युनिटी का यही हाल है। हाँ, लेकिन सबसे बुरा हाल सिंधी कम्युनिटी का इसलिए है क्योंकि दूसरी भाषा, दूसरी कम्युनिटी के लोग पढ़ाते भले कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को लेकिन घर पे कैरियर के, सिंधी बोलते लेकिन हैं। घर घर पे पे अपनी भाषा अपनी में भाषा बोलते हैं। बोलते हैं, हाँ। गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, अपनी मराठी, भाषा में, बंगाली। अपनी भाषा को प्राउड फीलिंग, मान सम्मान करते हैं। मैं तो कई बार कई मंचों पर मैं उनकी मिसाल देके अपने सिंधी समाज को समझाता हूं। ये बहुत ही गलत बात है, ये ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे। असां केतिरो बि हिंदी ॻाल्हायूं, अॼु मां हिंदीअ में सुठो कमांड आहे, इंग्लिश ते सुठो कमांड आहे, हिन जो मतिलबु इहो न की मां सिंधी न ॻाल्हायां। मां त सिंधी गुजराती, आहे न। हा, मां त सिंधी आहियां। गुजराती ॾिसो पंहिंजे ॿारनि खे किथे जो किथे खणी वेंदा आहिनि। अॼुकल्ह महाराष्ट्रनि बि ॾिसो किथे जो किथे पहुची विया आहिनि भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। पर छा, पंहिंजे गुजराती ॾिसो तव्हांखे, अगरि वापारी क़ौम तव्हांखे पकड़े भाई सिंधी वापारी थींदा आहिनि, त गुजराती बि त वापारी आहिनि। वापारी। केॾा उन्हनि जा ॿार केॾे केॾे पहुची विया आहिनि, पर पंहिंजी टेबल ते, पंहिंजे वापार ते, पंहिंजे वापारी सां कॾहिं बि गुजरातीअ में ॻाल्हाईंदा गुजराती ॻाल्हाईंदा आहिनि, हाँ। आहिनि। इहा हिन न्यूज़ चैनल जे माध्यम सां मां तव्हां सभिनी खे मैसेज ॾियणु चाहींदुमि, पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हायो, पंहिंजी सिंधी ॿोली में। असांजो पाण 10 अप्रैल ते हिकिड़ो भाषा दिवस जो प्रोग्राम थींदो आहे, जाम वॾी लेवल ते रखंदा आहियूं। उनमें मां भाषा खे महत्व ॾियण जी ॻाल्हि कयां। हिन चैनल जे माध्यम सां इहा बि तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि कि 10 अप्रैल जे हिन महत्व खे बि सम्झो। हाँ। 10 अप्रैल उहो ॾींहुं अथव जंहिं ॾींहं ते असांजी सिंधी ॿोलीअ खे इंडिया जे कॉन्स्टिट्यूशन में जॻह मिली। जगह जेको अॼुकल्ह केॾी महिल बि अमित वग़ैरह जहिड़ा पागल उथी करे चवनि था न तव्हां सिंधी पाकिस्तानी आहियो, उन्हनि हाँ, खे अकुल कोन्हे। बिल्कुल। 15 अगस्त देश आज़ाद थी वियो, हाँ, असां सभु सिंध छॾे हेॾे हली आया, हेॾे सिंध हली आया। रहिजी वियो पाकिस्तान में। हाँ, असां जेके हिते आयासीं त असांखे चवनि पिया तव्हां होॾां आया आहियो पाकिस्तान मां, त असांजी सिंधी ॿोली जीअं ई भारत जे संविधान में अची वई त असां ऑफिशियल इंडियन थी वियासीं। इंडियन थियास। त उहो मौक़ो असांखे कॾहिं मिलियो आहे? 10 अप्रैल ते। 10 अप्रैल। 15 अगस्त आज़ाद त थी वियासीं, पर सची आज़ादी भाई, हा तूं सिंधी, इंडियन सिंधी आहे, त उहा 10 अप्रैल ते मिली। 10 त केॾी वॾी वैल्यू आहे हिन ॾींहं जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इहा सम्झणु खपे असांखे। बिल्कुल। और मां सभिनि खे रिक्वेस्ट कंदुमि कि सब लोग आइए 10 तारीख को और ये इवेंट को धूमधाम से मनाइए। बिल्कुलु, हिन ॾींहं ते मतिलबु असां सभिनी ऑडियंस खे बि इन्वॉल्व कंदा आहियूं, प्राइज़ेस बि रखंदा आहियूं, ऐं भाषा ते, पंहिंजी क़ौम ते फ़ख़ुरु सभु था कनि। सॼे देश में ॾिसंदव पंहिंजे धर्म ते, पंहिंजे जातीअ ते सभु था कनि। अलाए छो असां पंहिंजो पाण खां ई, ऐं असांखे कोई रोकींदो बि न अथव। न, न, न। इन कोई ॿियो कम्युनिटी वारा चवंदा आहिनि, उहो पाण चवंदा आहिनि वाइड़ा थींदा आहिनि। वो लोग अरे तव्हां हमारे पाण साथ में है नथा उल्टा। ॻाल्हायो पिया हाँ, सिंधी, हाँ, वाइड़ा थींदा हाँ। आहिनि। और वो लोग उल्टा सिंधी बात करते हैं, काफ़ी यस लोग यस, सिंधी बात बिल्कुलु करते हैं। बिल्कुलु, उन्हनि खे सिंधी समाज वणंदो आहे। बिल्कुल। कोई बि अहिड़ी कम्युनिटी कान्हे जेका सिंधी समाज सां नफ़रत, छो त असां न विड़ विड़ करे ॼाणूं, न कंहिंसां नफ़रत करे ॼाणूं, असां न, खिल मुख सुभाउ सभिनी सां हथ जोड़े करे माफ़ी वठण वारा माण्हू आहियूं। बिल्कुल। सिंधी कम्युनिटी उहा आहे, पर पंहिंजे दिमाग़ सां वधिया बि आहियूं। जेका बि शाहूकारी हासिल कई आहे पंहिंजे महिनत सां हासिल मेहनत कई सां। आहे, कंहिंखां घुरी करे हासिल न कई आहे। इहो बि असांजो शान आहे। असां आया हुआसीं त कुझु न खणी आया हुआसीं, अॼु जाम कुझु आहे असां वटि। 100%। ओके। आपकी मूवी अगर आपकी मूवी की बात करें, छोड़ियो अग्यां छोड़ा पुठिया, तो ये डिवोर्सेस के ऊपर है और आजकल हमारे कम्युनिटी में भी या हर कम्युनिटी में डिवोर्सेस रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या कहना है आपका इस पे? एक बार फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जब जब समाज में जो भी इशू रिवील करता है, जो भी प्रिवेल करता है इशू, आजकल समाज में ये, मैं खुद एडवोकेट हूँ, सिविल केसेस मैंने कई सारे अटेंड किए, एतिरा डिवोर्सिस जा मामला थी विया आहिनि ऐं समाज खे अलाए छा थी वियो आहे, साल थिए नथो। ऐं डिवोर्स, 6 महीना, साल, 2 हा, महीना, 3 डिवोर्स महीना, में बि ॾाढी तकलीफ़ थी ॾिनी वञे। जाम मतिलबु प्रॉब्लम। भाई सीधे सीधे नमूने हिकिड़ो थींदो आहे न भाई,
काउंसलर काउंसलिंग कंदो आहे बाबा ठही अचे तव्हांजी, पोइ न ठहंदी आहे त काउंसलर बि चवंदो आहे बाबा तव्हां नथा ठाहियो त बेटर आहे डिवोर्स ॾियणी सही आहे, छो त जिते तव्हांजो ठहण ई पॉसिबल कान्हे तव्हांखे सम्झ 6 महीना काउंसलिंग थींदी आहे, हाँ ऐं अगरि काउंसलिंग पॉसिबल ई माना काउंसलिंग खां पोइ बि रहण पॉसिबल ई कान्हे त डिवोर्स ॾियो, त साईं डिवोर्स में बि 50 लख ॾींदे त डिवोर्स ॾींदी में, न त डिवोर्स ॾींदी में ई न। त इहो त माण्हू मुंझी थो पए, न हितां जो न हुतां जो, और मेरे पास ज़िंदगी अगर केॾी 50 भटकी लाख थी। नहीं है तो हा मैं कहाँ जाऊं? हा ज़िंदगी भटकी थी पए। अॼु ॾिसो हिकु संसारिक ज़िंदगी खां सवाइ त जीवन ई कान्हे न। अॼु बिल्कुल। उन्हनि जी वीचारनि जी लाइफ जिनजी शादी नथी थिए या शादीअ खां पोइ शादी टुटी थी पए, अलॻि वेठा आहिनि, ऑफिशियल डिवोर्स न थियो आहे, उहे वीचारा छा कनि? अच्छा। आखिर आखिर समाज भी तो बैलेंस थियणु खपे न। तो हमारी जो फिल्म है छोरी अॻियां छोरा पुठियां, इसमें मैंने एक टैगलाइन रखी है, मॉडर्न गर्ल्स विथ मॉरल वैल्यूज, ओके। बी द मॉडर्न। जैसे आपने कहा जनजी है, मॉडर्न बनो, हम आपकी मॉडर्न बनने की राह को रोक ही नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी तो लेके चलो मैडम। भाइयों को बहनों को सबको मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स को मैं कह रहा हूँ। मैंने उसमें टाइटल ही दिया है छोरी हो गया छोरा पुठिया ही है। हाँ ऐं हेॾे टाइम खां असां उहो ई थो चऊं वुमेन एम्पावरमेंट हुजणु खपे, पर पुठियां रखी बि उन्हनि खे बैलेंस करे हलो। ईअं न कयो कि समाज में शादियूं थियनि ई न थियूं, 30-35 सालनि ताईं रहिजी था वञनि वीचारा, ऐं होॾां शादीअ जूं एॾियूं बुढ़ाता थी डिमांड्स वञनि लॻा, बेचारा। हाँ त ईअं कीअं समाज हलंदो? आख़िर हाँ समाज त परिवार सां हलंदो आहे न, बिल्कुल। ईअं त कोई हलंदो न। भॻवान बि प्रकृति ठाही आहे त हर प्रकृति जा भाव थींदा आहिनि न, हाँ उन भाव में कुझु सामाजिक ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि त कुझु संसार घर परिवार जूं बि ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। समाज हलंदो ई न अॻियां, इम्बैलेंस थी वेंदो त पोइ कीअं ॻाल्हि हलंदी? इहो असांजे हिन फिल्म जो मेन मक़सदु उद्देश्य। आहे। तो आपने एलएलबी 2010 में की, जी। इसके बारे में कुछ बताइए कि इसके पहले आप क्या करते थे और लॉयर कैसे बने? मैं मेरा बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है। मैं जब यूँ कहें कि स्कूल कॉलेज पढ़ता था, स्कूल 10वीं मैंने ख़त्म की, कॉलेज 11th में मैं था। स्कूल टाइम में मैंने समझिए चाय की होटल पे काम किया है, हम्म 2 चाय लाओ, 4 चाय लाओ, ऐसे भी मैंने काम किया। हम्म, माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, तो बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। नौकरियां की मैंने, 750 रुपए की पगार में मैंने नौकरी की। फिर जहाँ पे नौकरी करता था उसी दुकान को मुझे जो है लीज पे चलाने का मौका मिला। ओके। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई, मैंने शादी वादी की। तो वो जो मैं काम, वो कम्युनिकेशन सेंटर था, अच्छा। वो अच्छे से चला। मैंने लीज पे लिया और अच्छे से मैंने अपनी जगह भी बनाई, खुद की जगह। मतलब माँ बाप की जो थी वो तो ऐसे ही समझो चली गई, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था, मेरे हिस्से में समझो ना के बराबर कुछ भी हुआ, लेकिन फिर मैंने अपनी मेहनत से वो सब बनाया। अब जब वो कम्युनिकेशन सेंटर चलने लगा, अचानक फिर मोबाइल की रिवॉल्यूशन आ गई। हाँ जब मोबाइल आ गए तो कम्युनिकेशन सेंटर धीरे धीरे, कम्युनिकेशन सेंटर मतलब ये जो पीसीओ पीसीओ वगैरह। जो, ओके हाँ, ओके। उसमें बहुत अच्छी कमाई थी। हाँ पहले फोर्टी पहले फोर्टी थी। परसेंट तो लोकल कॉल्स पे कमाई थी, हाँ 40% कमाई किसी में नहीं रहती। नहीं रहती। 1 रुपये आपसे लिया जाता था, आप जब घुसते थे तो 15-15, 20-20 रुपए तो आप ऐसे ही डाल के आते थे। तभी लोग 40 बहुत पर, बात हाँ, करते थे गर्लफ्रेंड से, बहुत सारे, हाँ। मम्मी पापा से, हाँ जो बाहर लोग हाँ, हैं वो लोग एसटीडी से। एसटीडी कॉल हुआ करता था। हाँ मेरे पास 3-3 एसटीडी तो सर थे, आप कह 4। रहे थे कि आपका एक कम्युनिकेशन सेंटर था, पीसीओ था आपका, फिर हाँ आपने उसमें, आइसक्रीम का भी हाँ, काम किया। कम्युनिकेशन सेंटर में मैंने आइसक्रीम पार्लर भी खोल के रखा था। दुकान आज भी वो है। आप झूलेलाल मंदिर चौक पे आएंगे तो सामने एक वर्षा एक आइसक्रीम की, नंबर। हाँ, 1 नंबर झूलेलाल मंदिर एकदम चौक पे, जहाँ झूलेलाल का स्टेचू भी लगा हुआ है, सामने आपको वो दुकान दिखाई देगी। वही दुकान में चलाता था। आज भी वहां पर आइसक्रीम पार्लर है। आज वो धनी खुद चलाता है, जिसने मुझे, लीज पे दिया उसका था। बेटा चलाता है। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेशन सेंटर बंद पड़ गया, मोबाइल जो है, तो मुझे अचानक लाइफ में ऐसा सूझा कि मैंने ग्रेजुएशन तो की है। हम्म म- मेरे माइंड में एक बात हमेशा रहती थी कि पढ़ाई जो है वो इंसान की जिंदगी के उथल पुथल का, स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो कहीं भी उसको अपनी जिंदगी में हथियार करके यूज इस्तेमाल कर कर सकते हैं, सकते बिल्कुल यूटिलाइज कर हैं। मैंने सकते हैं। उन्हीं दिनों, हालांकि मैं शादीशुदा था, मेरे बच्चे थे, मेरी उम्र तब समझो 2010 में मैंने किया, आज 26-16 साल, तब मेरी उम्र 40 साल हो चुकी थी। ओके 40, हाँ 40 साल हो चुकी, 16, 40-42 साल हो चुकी थी। ओके। उस समय मैंने एलएलबी ज्वाइन की। हाँ तो लोग मुझसे पूछते थे जब मैं पेपर देने जाता हाँ था, अरे यार आप
तो मैं जवाब देता देता इससे पहले मैं वहां पर देखता था कि बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर एलएलबी का एग्जाम देने आते डॉक्टर्स भी थे। करते एक हैं कमिश्नर एलएलबी। आता हाँ। था, बोलता था मैं तो रिटायर्ड कमिश्नर हूँ भाई, तू क्या है, तू तो अभी यंग है बहुत, ऐसा बोलता था। मैंने बोला फिर आपको क्या जरूरत पड़ी? बोले वकालत जिंदगी का हथियार होता है, दूसरों के लिए नहीं लड़ो, धंधा मत भी करो ना, अपने लिए लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है एलएलबी। तो मुझे उस डिग्री का बहुत महत्व लगा। मैंने एलएलबी कर ली, प्रैक्टिस भी की। आज भी देखिए मैं सिर्फ सिविल मैटर्स लेता हूँ। हम्म। ये मैंने फिल्म वगैरह में इतना टाइम मेरा जाता है वो बहुत लिमिटेड केसेस में, हालांकि मेरी पूरी जो परिवार है वो लॉ में है। अच्छा। मेरे अंकल बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरा कजिन भी जो है वो लॉयर है। तो मैं लिमिटेड टाइम देता हूँ लॉ को, लेकिन एक्सपर्सी जो है, एक बात मैं इसके साथ जुड़ी हुई आपको बताना चाहूंगा। सोशल लाइफ में भी मैं बहुत रहा हूँ, हम्म। मीडिया में मैं बहुत रहा हूँ, मैं मीडिया का एंकर रहा हूँ कई सालों तक। मेरी सबसे पहली पहचान वही है। आप शायद न्यूज चैनल में आते हाँ, थे। न्यूज़ चैनल का जनादेश का एंकर हूँ, के न्यूज़ का हाँ। एंकर, कई सारे चैनल। मेरी सबसे बड़ी पहचान, मैं रास्ते से जाऊँ, वो देखो दीपक वाटवानी जा रहा है, न्यूज़ वाला जा रहा है। हाँ। तो हाँ। उसकी वजह से मेरी यहाँ पर पॉलिटिकल, पुलिस, सोशल पहचान भी बहुत अच्छी है और ओके। मेरा कमांड भी बहुत अच्छा है। ये सारे गुण मेरे को लॉ में भी काम आए, ओके। क्योंकि लॉ में भी वही चीज़ें वही चाहिए रहती चीजें है। हैं। हाँ तो हाँ। मुझे वो लॉ प्रैक्टिस करने में बहुत ईज़ी हुआ और मुझे कोई तकलीफ नहीं अभी आप करंटली लॉ भी प्रैक्टिस करते है। हैं जी। और बिजनेस आपने छोड़ दिया और मूवीज बनाना हाँ, है। बिल्कुल। ओके। ओके। लॉ इज़ माय प्रोफेशन नाउ। एंड सिनेमा इज एलएलबी, योर हाँ पैशन। एलएलबी, एंड वो जो मैंने आपको बताया कि वो जुनून की वजह से करते हैं। आज की तारीख में फिल्में बनाना, प्रोग्राम्स करना, इस आज भी मुझे सपोर्ट सब सपोर्टर्स की मिलती है। आज आप ऐसा कहेंगे कि आप जेब से डालेंगे तो कब तक डालेंगे, मैं नहीं, पूरी टीम की सपोर्ट। ओके। हमारे जो वीटीवी टीम है वो सपोर्टर है, हमारे जो फाइनेंसर्स हैं वो हमारे सपोर्टर है। हमारी पूरी टीम करती है, मैं अकेला नहीं करता। ओके। ओके। और अगर बात की जाए कि इतने सालों से सिंधी में, मेरे को जितना याद आता है 1940 या 45 में फर्स्ट सिंधी मूवी आई थी। आज हम 2026 में हैं। तो कोई भी सिंधी मेकर ने हॉरर मूवी बनाने का नहीं सोचा है एक्सेप्ट रामसे ब्रदर्स, उन्होंने हिंदी मूवी हिंदी बनाई थी फिल्में हॉरर। बनाई, हाँ। सिंधी नहीं बनाई है आज तक। तो ऐसा क्यों, और आप कभी बनाना चाहेंगे क्या? जोनर की तब बात आप करें ना जब आपने पहले इंटरव्यू शुरू किया, तो हम्म। आपने कॉमर्स की बात कही। हम्म। ये जो फिल्मों के जोनर वोनर सब चीजें हैं ना, ये तो तब आप बात करें जब इसको कॉमर्स टाइप का कुछ कंसर्न मिल रहा हो। हम्म। आप अभी तक वहीं रुके हुए हैं कि सिंधी फिल्म बनाते हो। तो हम्म। पहले तो ये आपको मैं बताऊं, इतने मेरे पास बड़े बड़े लोग आए करोड़पति, हम्म। नाम सुन के दीपक वाटवानी, बोलते हैं टेबल पे इतना फिल्म का इन्वेस्टमेंट है, फिर आप 25-30 लाख में मैं हम्म। बनाता हूँ, लेकिन करोड़ में बनाओगे तो और अच्छी। बोलते हैं 1.25 करोड़ माँ तो दे, हम्म। कितना कमा के दोगे? हाँ। तो ये जब सवाल पूछते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे को नाम खराब करने की, बहुतों ने ऐसे नाम खराब भी किए, बहुतों से पैसे लिए, फिल्में बनी ही नहीं। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा कंट्रोवर्सी ये में। हिंदी फिल्म में भी हुआ है बहुत ऑफ सारा। कोर्स, हाँ। ऑफ कोर्स। तो सिंधी फिल्मों में पहले ही आप सोशल कर रहे हो, हाँ। और सोशल में आप, मैं आपको कैसे बोलूं कि मैं आपको कमा के दूंगा जब टिकट ही लोग नहीं खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात पता है आपको, मालूम है, हम सिंधियों का अपना कोई स्टेट ही नहीं है। हाँ। मराठी फिल्म आपके महाराष्ट्र में सब्सिडी भी मिलती है, सब्सिडी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर भी मराठी लोग तो देखेंगे, गुजरात में गुजराती देखेंगे, पंजाब में पंजाबी देखेंगे, यूपी बिहार में यूपी वाले देखेंगे। भोजपुरी। हाँ। सिंधी कहाँ देखेंगे भाई? हर स्टेट में जाओगे तो उनकी अपनी सरकारें हैं, उनके सिंधियों के थोड़े थोड़े, तो कहाँ, मतलब फिर आप जोनर की क्या बात कर रहे हो? इसमें तो वैसे तो एक्शन फिल्में भी हमारे इधर कहाँ बनती है, और बड़ी बड़ी जो क्लास फिल्में हैं आज हिंदी फिल्म में, मतलब कई तो ऐसे ऐसे, मतलब थोड़े सामाजिक किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंधी फिल्म को आज भी उसी सामाजिक दृष्टि से दिखा। आप सिंधी फिल्म में रोमांटिक सीन दिखा, ये न दिखारण खपे यहाँ तो के, ये न दिखा, अभी तक फिल्म को फिल्म की नजर से देखते ही नहीं है। मतलब तो लोग का सोच अभी भी 70 में है। अबे दीपक वाटवाणी यार ॾाढो सुठो माण्हू आहे, समाज का हमेशा ॾेखारे अरे भाई वहां मैंने फिल्म बनाई है, वहां मैं साहित्यकार थोड़ी हूँ। वहां मैं एक पान वाले को दिखाता हूँ तो पान वाले को दीपक वाटवानी की भाषा थोड़ी बुलवाऊंगा, पान वाला तो पान वाले की भाषा बोलेगा ना। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर एक रोमांटिक सीन, अल्लाह दीपक वाटवानी छोकरी सा ये क्या, ये सोच है, अच्छा। आप उसको हॉरर और जोनर में लेके जा रहे हैं, तो जोनर की तो अलग ही बात है। हाँ, कोई हॉरर समझो कोई बनाएगा ना, तो कॉमर्स की नजर से अगर उसको बनाएगा कोई, तो
तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी धीरे धीरे सब फिल्में बनाने जा रहे हैं। मेरी जहां तक बात है, मैंने इसको कभी कंपटीशन की नजर से नहीं नहीं देखा। देखा। कोई रोमांटिक फिल्म बनाए, कोई सस्पेंस फिल्म बनाए, कोई हॉरर फिल्म बनाए, मैं तो सामाजिक फिल्में ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी तो इतनी एज गुजर गई है। बाकी की एज में मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, और चेंज करके कॉम्पीट भी करूंगा तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकूंगा। इससे बेटर है जो नए आ रहे हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी का दावा करते हैं कि हमारे पास टेक्निकल टीम एआई मजबूत है, है, हमारी टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी बहुत एडिटर्स है, हाँ। मजबूत है। हाँ, आपके चैनल से उनको जरूर सुझाव दूंगा कि आप हॉरर फिल्म बनाइए भाई। बनाइए जरूर। ये हमारे चैनल पे आपके लिए मांग उठी है, तो ये मांग जरूर पब्लिक की होगी। तो ये पब्लिक की मांग को उठाते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हॉरर फिल्म बनाइए और अच्छी फिल्म बनाइए, ताकि लोग देखें और कहें हॉरर फिल्म भी अच्छी बनती है। ओके। ओके। 2010 में आपने फिल्में बनाना शुरू की थी, आज हम 2026 में हैं, 16 साल हो चुके हैं। हाँ, तब फिल्म बनाने में और अब फिल्म बनाने में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है? क्या आप नेगेटिव यूज करते थे पहले? डे बाय डे नहीं, नेगेटिव्स तो जब मैंने, देखिए, मैंने सिंधी फिल्में बनाना ही शुरू इसलिए किया क्योंकि वो पेटी का जमाना गया। गया। पहले फिल्में पेटियों में रील्स। आती थी, रील्स ये होते थे। हार्ड डिस्क का जमाना आया तब तो हम फिल्मों में घुसे। हाँ। जो आप बोल रहे हैं ना भाई, हाँ, पहले हाँ। नेगेटिव बना, नेगेटिव का जमाना गया, डिजिटल जमाना आया, यूएफओ के थ्रू रिलीज होने रिलीज लगी, होने लगी। तब सिंधी फिल्म हम बना सके, क्योंकि वहां पर भी वो बजट लिमिटेड हो गई। हुँ। ये तो पेटी के जमाने में भाई लाखों रुपए तो उसी में चले जाता थे। और रीटेक करो तो रील का हाँ, कॉस्ट। ये यूएफओ के जमाने में पहले जब हमने की तो 5-10 लाख के अंदर काम हो जाता था। हाँ, आज हाँ। तो और सस्ता हुआ है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ती है। बिल्कुल। तो एज फार एज टेक्निकल इज कंसर्न, आप देखो आज मोबाइल भी डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है, उसकी कैमरा एडवांस होती जा रही बहुत है। अच्छी होती तो जा रही है। कैमराओं में तो और टेक्नोलॉजी आती जा रही है दिन ब दिन। हम तब जब 88 में हम प्रोग्राम करते थे, वीएचएस कैमरा पे सब शूट होते थे, फिर हुँ। उसकी क्वालिटी शादी की कैमरा की जैसी क्वालिटी हाँ, आती थी। नेगेटिव मतलब उसमें हाँ, ब्लर होता था, हाँ, और वो नेगेटिव्स, हाँ। बड़े बड़े टेप आते थे, वीडियो टेप में आते वो थे, हम हाँ, हाँ। चलाते थे। बाद में टेक्नोलॉजी बढ़ी। वीसीडी आया। पहले पहले Z7 मैंने 2010 में यूज किया। जेट इंडियन आयर 7। साउथ इंडियन है, वो हमारे डीओपी थे, आज भी वही डीओपी है। आज F3 पे पहुंच गए हम लोग। F3। आज मतलब फुल एचडी के बाद अभी देखिए तो और टेक्नोलॉजी आगे हुँ, बढ़ती हुँ, जा रही है। हुँ। पहले एचडी का जमाना था, फिर फुल एचडी का, अभी 2K 4K। 4K, अभी ये हाँ। टेक्निकली आगे बातें बढ़ती जा रही है। अभी कैमराओं पे क्या, आप मोबाइल में ही देखो, मोबाइल में इतनी एडवांस कैमरा आ मोबाइल में रही है। 4K आ गया है। आज देखो तो पर्दे सिनेमा से ज्यादा आपका मोबाइल काम कर रहा हाँ। है। रील बनाने वाले लोग हाई क्वालिटी की कैमरा लेते हैं, उस पर रील बनाते हैं, जी, क्योंकि बनाते हैं। बोलते हैं हम पैसे भी इसी में से कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो सारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, और हम भी उसका ख्याल करते हैं, जितना अपनी बजट के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकते हैं हम ला रहे हैं। आपकी मूवी घर गुरुआ जो दर, इसके बारे में कुछ बताइए? घर गुरु जो दर, आज के समाज में आपके घर की हालत कैसी है, आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे सकते हैं। दुनिया भर में कहीं भी आप घूमने जाओ, किसी की भी कंपैरिजन करो, सिंधी में एक कहावत है, ॾह खणी विदेश घुमी अच, पंहिंजो घर घर हो। गुरुआ दर। अची करे जेॾी महिल हुते साह पटबो आहे त घर गुरूअ जो दर, उन जहिड़ो उहो ग़रीबाणो हुजे न भले, उन जहिड़ो रिलीफ किथे न मिलंदो। त तीअं ई हिन में ॾेखारियो आहे की ॿार जिद था कनि की पप्पा हुनखे हे आहे, हुनखे हे आहे, पर हुनजो पप्पा जॾहिं चवनि त भई तव्हांखे जिद आहे न, अॼु खां पोइ घर जा होम मिनिस्टर ई तव्हां थींदो, हुँ। घर हलाए ॾेखारियो, हे अथव जीअं पैसा, खपेव कयो। हे अथव पैसा, बचायो, जेको खपेव वठो, मूंखे बि मुंहिंजो ख़र्चु न ॾियो। पोइ ॿारनि खे ख़बर थी पए कि आख़िर घणे वीह सौ थींदो आहे। पाण हुननि खे पैसा खुटण था लॻनि घर हलाइण मां ई, न त पहिरीं पीउ खे इल्ज़ाम पिया हणनि, घर त हले थो न, पैसा तव्हांखे बचंदा हूंदा, तव्हां असांखे ॾियो नथा। हाणे हुननि खे ख़बर थी पए त घर हलंदो कीअं आहे? हुन घर हलाइण जे चक्कर में, पैसा बचाइण जे चक्कर में पंहिंजे घर जो कमु पाण करणु शुरू करे छॾियो, घर जा कम वारा माण्हू कढी छॾियो, कम वारी माई कढी छॾियो। हुननि खे हिकिड़ो डायलॉग आहे, ॾाढो सुठो डायलॉग आहे, उहो चएसि थी धीअ भई हाणे मम्मीअ खे कमु करणो पवंदो, मम्मी त बीमार थी पवंदी, हुँ, त हुँ। पुटु चएसि थो कम सां बीमार न थींदो आहे, कम सां माण्हू पाण एक्टिव रहंदो आहे। हुँ। त इहो डायलॉग माण्हुनि खे एॾो वणियो कि असां पंहिंजे घर में मायूं रखी करे ऐं पाण बीमार थी डॉक्टर वटि था वञूं। डॉक्टरनि वटि पैसा अॻे था असां ॾियूं। पाण कमु कंदा हुआसीं, बासण हीअं थोड़ो पंहिंजी एक्टिव हूंदी हुई एक्सरसाइज थींदी बॉडी। हुई। हाणे असां एक्सरसाइज करण लाइ बि योगा वारनि खे पैसा था ॾियूं, जिम था घर में वञूं। ईअं करे वेही रहियूं असां। हाँ, जिम था वञूं, कार्डियो था वञूं, डाइटिशियन था इहो ॻाल्हि रखूं। करूं जो दर जो कॉन्सेप्ट पब्लिक खे जाम वणियो, जाम ज़बरदस्त। अगर फ्यूचर जी ॻाल्हि करें, फ्यूचर जी, में तव्हांजा कहिड़ा प्रोजेक्ट्स था अचनि? छा आहे फ्यूचर में पाइपलाइन में? मरते दम तक जेसिताईं साह में साह आहे, सिंधियत सां लाॻापो रहंदो, हाँ। सिंधी फिल्म जो निर्माण जारी रहंदो, सिंधी कल्चरल प्रोग्राम फ्यूचर में जेको बि करंट इशू समाज में हलंदो,
उन टॉपिक ते फिल्म ठहंदियूं, एंटरटेनमेंट ज़रूरु ॾिबो, यूथ खे ज़रूरु कंसीडर कबो, ज़मानो कहिड़े क़दम ते हली रहियो आहे उनखे बि ज़रूरु कंसीडर कबो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांजे चैनल सां मां चवणु थो चाहियां कि जेका मां शुरूआति कई हाणे मां उनखे चेंज न करे सघंदुमि। मां पंहिंजो पाण खे कॉमर्शियल बिल्कुलु नथो करे सघां। मां सोशल आहियां, सोशल ई रहंदुमि, हिक ई सामाजिक मक़सद सां हलंदुमि त पंहिंजे हिन मंच जे ज़रिए, पंहिंजे सिल्वर स्क्रीन जे ज़रिए सिंधियत जेतिरो थी सघे फैलाए। त हाणे ताईं कहिड़ी पिक्चर थी अचे, पिक्चर ते कुझु अगरि तव्हां चवणु चाहियो त कि कहिड़ी पिक्चर थी अचे? जल्दी ई असांजी नई फिल्म अञा नामकरण न थियो आहे, मतिलबु असां प्रोसेस में विधो आहे, पर मां जॾहिं बि रिलीज़ कंदो आहियां, नालो डिक्लेयर बि कंदो आहियां न, जेसि ताईं ऑफिशियली मूंखे लेटर हथ में न ईंदो आहे न, तेसि ताईं, छो त सेंसर में बि इन जो प्रोसेस आहे, टाइटल्स बि असां अलॻि अलॻि ॾींदा आहियूं, उहो जॾहिं पारित थी करे ईंदो आहे तॾहिं ई डिक्लेयर कबो आहे। मां पाण क़ाइदे वारो माण्हू आहियां, वकील माण्हू आहियां, मां चैलेंजिंग कंदो आहियां, भई मूंखे कोई चैलेंज न करे सघे, त इहो बि थोड़नि ॾींहंनि में सम्झो अप्रैल जे आसपास इहो नालो बि असां डिक्लेयर करे छॾींदासीं ऐं फिल्म जल्दी ई फ्लोर ते वञण वारी आहे शूटिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को? सिंधी समाज के लिए ये मैं कहना चाहूँगा, या सर्व समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए, कि कलाकारों का प्रोत्साहन करिए। कला के माध्यम से, एक अदाकार के माध्यम से, एक किरदार के माध्यम से समाज के कई संदेश आते हैं। वो जो किरदार, वो जो कलाकार है, अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य समय को आपके लिए कुर्बान करके बैठा है, उसको एक सहायक बन के हेल्प करिए, एक उसका हमदर्द बन के हेल्प करिए। यहाँ वहाँ से उसके किरदार पर, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है आप एक समाज के अच्छे अंग बनकर बस उसके सपोर्टर बनिए। देखिए वो कलाकार आपको, देश को, समाज को बहुत अच्छा कुछ दे सकता है। बस यही आप सबसे मेरी विनती। जय झूलेलाल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। जय झूलेलाल। एंड बहुत कीमती आपका टाइम था, उसमें से आपने कुछ टाइम हमारे लिए निकाला, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।